गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने जो है प्रश्नावली 3 के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए नहीं। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, घर में देखिए मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ अमर कि बेटा घर जाके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस नहीं करने से क्या होगा बेटा, आप पीछे का जो हम पढ़ेंगे शुरू में उसको भूल जाओगे। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये चीज़ें नहीं भूलेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 3 का 17 नंबर कि लिखा है, एक निर्माण कार्य ठेके में कराया जाता है जिसे एक निश्चित तिथि तक पूरा करना है। एक निर्माण कार्य, चाहे एक बिल्डिंग बनाना हो या कुछ बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पूरा कराना है निश्चित तिथि से विलंब होने पर। एक डेट है, एक डेट दिया गया है कि इस डेट तक तुम इसे पूरा कर लो। अगर उस डेट तक पूरा नहीं होगा तो तुम पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, विलंब शुल्क, लेट फीस समझो। ठीक है, विलंब शुल्क लगेगा। विलंब शुल्क पेनाल्टी के रूप में उसको देना होगा। कितना रुपए देना होगा? 50 रुपये जुर्माना पेनाल्टी लगाया जाएगा। पर दिन का 50 रुपये। ठीक है, पर दिन का 50 रुपये, समझना बात को। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, ऐसे जुर्माना लगेगा। ठीक है, अर्थात पहले दिन का जुर्माना 200 और इसके बाद प्रत्येक दिन 50-50 रुपये का जुर्माना लगेगा। समझ आया कि नहीं क्वेश्चन? एक घर बना रहे हैं समझो। अगर एक डेट तक वो आदमी घर को नहीं बना पाया तो पहले दिन का जुर्माना 200 लगेगा, दूसरे दिन उसमें फिर 50 रुपये जुड़ेगा, 250, तीसरे दिन 300, चौथे दिन 350, समझ गए? पाँचवें दिन, समझ आया कि नहीं? ऐसे शुल्क लगेगा, समझे कि नहीं? तो ठेकेदार ने कार्य में 30 दिन का विलंब किया, 30 दिन का लेट, 1 महीना पूरा लेट कर दिया, तो आपको बताना है कितना जुर्माना देना होगा। ठीक है, तो पहले दिन का जुर्माना कितना है? 200 है कि नहीं? मतलब यहाँ पर हमारा पहला पद क्या हो गया? 200। और दूसरे दिन का जुर्माना 250, तीसरे दिन का 300, ऐसे मतलब इसमें 50 का अंतर है। 250 में 200 घटाओगे तो 50, उसमें पहले ही तो लिख दिया है 50 रुपये का है करके। और यहाँ पर 30 दिन का लेट करता है वो। कितने दिन? 30 दिन, मतलब n कितना है? 30। बोलो समझ में आया? अब बस फॉर्मूला निकाल दो, a से n वाला, n/2 2a प्लस n-1 d। n का वैल्यू कितना है बेटा? 30। a का वैल्यू, n का और d का 50। 2 1 कम 2, 2 15 30, 200 दूने 30 में घटेगा तो 29 गुणा 50 करो, कितना होगा? हाँ कितना? 1450। 1450 में 400 जोड़ोगे तो 1850। 1850 ना, 1850 में 15 का गुणा करो, सब लोग करो। कितना है? 27,750 आया है सबका? 27,750 रुपये। मतलब उसको शुरू से लेकर 30 दिन तक गला बैठ गया जी, शुरू से लेके 30 दिन तक 27,750 रुपये का जुर्माना पड़ेगा। चेक करो आंसर है। और उसमें एक और चीज पूछा है, क्या पूछा है कि 30 दिन का जुर्माना और बताना है 30वें दिन के लिए कितना जुर्माना, मतलब अकेले 30वें दिन के लिए। जैसे पहला दिन 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, वैसे 30वें दिन में कितने रुपए का जुर्माना होगा? समझे कि नहीं? नहीं समझ आया क्वेश्चन? मान लो पहला दिन 200 लग रहे हैं, दूसरा दिन, वैसे 30वें दिन में टोटल कितने रुपए लगेगा? ये तो पहले दिन से आखिरी दिन तक का है ना।
अकेले 30वें दिन का जुर्माना कितना होगा? तो A30 बराबर A प्लस 29D। ए का मान कितना है बेटा? मल्टीप्लाई डी का मान 50। 200 प्लस 29 और 50 का गुणा करो, 1450। इसमें इसको जोड़ो, 1650। अकेले उस दिन कितने रुपए का जुर्माना पड़ेगा? 1650। समझे कि नहीं? 229 गुणा 50। ठीक है, समझ आया कि नहीं? ठीक, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 18। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक प्रदर्शन पर 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि बताइए। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 700 रुपए की राशि है टोटल। कितने रुपए का? 700 रुपए है, और पुरस्कार 7 लोगों को देना है। कितने लोगों को? और पहला वाला मान लो पहले वाले को 200 मिलता है तो उसके ठीक दूसरे नंबर वाले को 190 रुपये मिलेगा। 10-10 रुपये क्या है? कम है। समझ आया बात को? मान लो पहले वाले को 100 रुपये मिलता है तो दूसरे वाले को, तीसरे वाले को 80। समझे कि नहीं? अरे लाइट चला गया क्या? ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? और इसका जो डी है बेटा वो 10 रुपए कम है बोल रहा है, मतलब -10। कम है मतलब -10। देखो 700 रुपए इनाम को बांटना है। कितने लोगों में? 700 इनाम है और कितने लोगों में बांटना है? लेकिन रूल यहाँ पर कंडीशन ये है कि मान लो अगर जो पहला आता है उसको मान लो 100 रुपये मिलता है तो दूसरे वाले को उससे 10 रुपये कम मिलेगा। समझे कि नहीं बात को? तो फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा ए से एन का। ए से एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 और ये d। ए से एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू 2 का 2, ए का मान दिया नहीं है, एन का मान 7 - 1 और डी का मान -10। ये 2 गुणा में है, भाग में इधर गया तो गुणा में, और 7 इधर भाग में गुणा में इधर आया तो 2a प्लस 7 में गया तो 6 और 6 दहम प्लस माइनस। समझे आप लोग? समझे कि नहीं? 7 एकम 7 सुनम 100 दोने, ये -60 इधर आया तो 2 गुणा में इधर गया तो 200 में 60 जोड़ो और ये 2 एकम 2 तिया 2 सुनम, मतलब ए का मान हो गया 130। ए मतलब प्रथम, तो लिख सकते हो प्रथम पुरस्कार कितना होगा? 130 रुपये। अगर पहला पुरस्कार 130 रुपये है तो दूसरा पुरस्कार A2 मान लो। ठीक है, A2 मतलब A प्लस डी लिखते हो ना। A कितना है? 130 और D का मान -10 है तो प्लस माइनस -10 120। समझे कि नहीं आप लोग? नहीं समझे? A2 को A प्लस डी लिखते हो कि नहीं? तो A का मान 130 है और प्लस का लो प्लस, ठीक है, और D का मान क्या है? -10 है। तो 100 प्लस माइनस 130 में 10 घटाओगे तो समझ आ रहे हैं? तीसरा पुरस्कार देखते हैं। ठीक है, A प्लस 2D लिखोगे उसको। A का मान 130, 2 का 2 और D का मान -10, तो 130 10 दोने और प्लस माइनस 130 में 20 घटाओगे तो 110। ठीक है, 7 पुरस्कार है ना, ये 3 हुए अभी। चौथा पुरस्कार देखते हैं तो क्या होगा? A प्लस 3D। A का मान 130, 3 का 3, D का मान प्लस माइनस
10 दिया 130 में 30 घटाओगे तो 100। समझ आ रहा है क्वेश्चन? आ रहा है कि नहीं? आपको नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है मतलब कुछ देखो, पहला पुरस्कार 130 रुपए है, कितना है? तो दूसरा पुरस्कार कितना होगा? तो A2 बराबर A प्लस डी करोगे। A का मान 130 है, प्लस का प्लस D का मान कितना है? -10 है, तो ये -10 प्लस माइनस माइनस 130 में 10 घटाओगे तो 120। और तीसरा पुरस्कार फिर 10 कम है तो 110। चौथा पुरस्कार फिर 10 कम है तो 100। ठीक है, मान लो पांचवा पुरस्कार निकालना है तो 100 में फिर 10 कम कर दो 90। ठीक है, होगा ना? और छठवां पुरस्कार 80। ठीक है, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सातवां पुरस्कार होगा 70। समझे कि नहीं आप लोग? ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, अगर ये सब नहीं लिखना है तो। समझे कि नहीं? 10 रुपये कम है भाई, मतलब जो सातवां नंबर में आया है उसको 70 रुपये मिलेंगे नाम, और जो पहले नंबर में आया है उसको 130। ठीक है, 130। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट करो। क्वेश्चन नंबर 19 आता है भूमि बनाना। 19 नंबर क्यों नहीं आता? 200 लट्ठों को इस तरह जमाया गया कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। लट्ठे मतलब लकड़ी। क्या? देखो 200 लट्ठे हैं, ए से एन कितना दे दिया है? 200। ठीक है, और क्या बोला है? इस तरह जमाया गया है। लट्ठे मतलब ब्लॉक्स बेटा, लकड़ी का लट्ठा। ठीक है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उसमें ऊपर की पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे ऊपर की पंक्ति में 18 लट्ठे। इस क्रम में लट्ठे जमाए गए हैं। आपको मैं बता रहा हूँ इस साइड। ठीक है, देखो 200 लट्ठे हैं बेटा, सबसे नीचे में 20 है। कितना है? 20। इसके ऊपर में 19, इसके ऊपर में 18 है। ठीक है, इसके ऊपर में मान लो 17 होगा, इसके ऊपर में मान लो 16 होगा। ऐसे करते करते लकड़ी का इकट्ठा है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? समझे? सबसे नीचे में कितने लकड़ी हैं? 20। उसके ऊपर में समझ आ रहा है क्वेश्चन? सबसे नीचे में ज़्यादा है 20 है, उसके ऊपर में एक कम, उसके ऊपर में फिर एक कम। समझ आया कि नहीं? मतलब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सर्वांतर पता चल गया। वो क्या है? -1 है। ठीक है, आ रहा है कि नहीं समझ में? एक एक कम है। सबसे नीचे में 20 लकड़ी है, उसके ऊपर में ऐसे करते करते मान लो एक टाइम ऐसा है कि यहाँ पर 15 होगा, यहाँ पर 14 होगा, यहाँ ऐसे आपको बताना है बेटा कि 200 जो लट्ठे हैं ऐसे कितने पंक्ति में आ जाएंगे। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे कितने पंक्ति में आ जाएंगे। समझे कि नहीं? नहीं आ रहा क्वेश्चन समझ में? आ गया ना? तो यहाँ पर A1 सबसे नीचे पंक्ति दे दिया है, कितना है वो? 20 है। और A2 कितना है बेटा? 19 है। D का मान पता चल जाएगा, 19 में 20 घटाओगे तो -1। बोलो समझे? और N हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो चलो फॉर्मूला जानते हैं। A से N बराबर N/2 2A + N-1 D। ये फॉर्मूला होता है। A से N का वैल्यू कितना है बेटा? 200। N का वैल्यू हमें फाइंड करना है। A का वैल्यू कितना है? 20, और D का मान -1। ये 200 का इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, होगा ना? ये भाग में इधर गया तो 20 दूने प्लस माइनस N1 जा माइनस माइनस 1 एकम 200 दूने 40, और 1 जुड़ेगा कितना होगा? 41 में N का गुणा करोगे तो N का गुणा हुआ तो, समझे कि नहीं? आया? ये 40 और 1 और 41 के N से गुणा 41 N, और N का N² माइनस का माइनस। समझे कि नहीं? हम जानते हैं कभी भी हमारा स्क्वायर वाला वैल्यू माइनस नहीं होना चाहिए। तो इस नंबर को इधर भेजो,
तो क्या होगा प्लस एन स्क्वायर, ठीक है 41 इधर आया तो माइनस 41, ये 400 इसी साइड है तो प्लस 400 बराबर 0। समझे कि नहीं? अब आप चाहो तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूला से आप बना लीजिए सूत्र विधि से। हाँ बना लोगे। मान लो इस फॉर्मूला से नहीं बनाना है आपको तो आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? फैक्टर निकाल दीजिए। फैक्टर कैसे? 400 एकम 400 में एक जोड़ने या एक घटाने पर 41 नहीं आता, लेकिन आपको पता है बेटा कि 16 में 25 जोड़ने पर 41 होता है। जोड़ो 16 और 25 कितना होता है? 41, ठीक है। और 16 और 25 का गुणा करने पर कितना होता है? 400। करके देख लो होता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख लो, अगर ऐसे बनाना है तो एन स्क्वायर प्लस माइनस है ना, माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0। समझे कि नहीं? 16 और 25 का गुणा 400 होता है कि नहीं, और जोड़ने पर 41 भी होता है, बीच का नंबर 41। अगर मान लो ऐसे नहीं बनाना है तो इस फार्मूला से बना लेना। ओके कल्पना इधर देखो, इन दोनों में कॉमन लेना है बेटा, और इन दोनों में, तो दोनों में n है जो सिमिलर है, बाहर निकल गया तो n माइनस 16। जैसा यहाँ पर है वैसे यहाँ पे लिखो n माइनस 16। n में कितने गुणा करो कि 25 होगा, तो माइनस 25। ये दोनों सेम है तो एक बार लिखो n माइनस 16 और n माइनस 25। n माइनस 16 बराबर n माइनस 25 बराबर माइनस 16 उधर गया तो माइनस 25 उधर गया तो n के यहाँ पर दो मान 16 और 25। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है भाई। अरे भाई लकड़ी का लट्ठा जो है 16 में भी होगा और मतलब और 25 में भी पंक्ति खत्म होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं। ये पहली पंक्ति है, ऐसी 16 में बोल रहा है फिर या 25, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, नहीं समझे। तो आपको ये बताना है कि अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये पूछा है। चलो हम ये मान गए 16 25 होगा, मान गए, ठीक है। लेकिन अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? जैसे पहली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, वैसे दूसरे में तीसरे में 18, वैसे अब इसको निकालना पड़ेगा। n में n और n का मान 2 है तो यहाँ पे निकालो A16 को a प्लस 15d लिखते हो। a का मान कितना है? 20 है ना, 15 का 15 और d का मान कितना है? -1। 20 का 20 प्लस माइनस -15, 20 में 15 गया तो 5। 16वें पंक्ति में 5 लट्ठे हैं, 5 लकड़ी, ठीक है। 16वें पंक्ति में कितने हैं? 5 लकड़ी, ठीक है। ऐसी 16 पंक्ति जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जो सबसे 16 में है ना उसमें 5 लकड़ी है बेटा, 5 लट्ठे। अब मान लो 25 होगा कि नहीं ये भी देखो, और अब 25 का भी चेक करना पड़ेगा ना। A25 को क्या लिखते हो? a प्लस 24d। a का मान 20, 24 और d का मान क्या है? -1। 20 का 20 प्लस माइनस 24 में 20 घटेगा तो -4। अब बताओ लकड़ी हमको साथ दिख रहा हो, माइनस नेगेटिव होगा, लकड़ी नेगेटिव होगा क्या? मतलब n का मान 25 नहीं होगा क्योंकि लट्ठे ऋणात्मक नहीं होंगे। अब लकड़ी ऋणात्मक होगी क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? ध्यान सुनो, लास्ट में लिख रहे हैं अतः 16वें पंक्ति में किसमें 5 लट्ठे हैं। जैसे पहली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 20। दूसरे पंक्ति में, वैसी 16वें पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 5। ठीक, ये 16 की बात नहीं कर रहा हूँ, मत समझना। ये तो पंक्ति 1 2 3 4 5वें पंक्ति में तो 16 है ना, वैसी 16वें पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 5। समझ आया कि नहीं आया बेटा? नोट करो। और ये है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। देखो
एक पोटैटो रेस होता है, आलू दौड़ प्रतियोगिता, ठीक है। यहाँ पे मैं चित्र बना दे रहा हूँ। एक आलू दौड़ प्रतियोगिता होता है, यहाँ पर एक बाल्टी रखा हुआ है, ये बाल्टी है, मान लो क्या है ये बाल्टी, ठीक है। प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी है, बाल्टी से 5 मीटर दूरी पर पहला आलू, यहाँ से यदि 5 मीटर दूरी है, ये बाल्टी से लेकर यहाँ पर पहला आलू है, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5 मीटर। समझे कि नहीं, आया बात समझ में? ध्यान से देखो, ये बाल्टी है और बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर कौन सा आलू है, और इस पहले आलू से 3 मीटर की दूरी पर दूसरा आलू रखा हुआ है। समझ आ रहे हैं बात? ये पहला आलू है ये, और ये दूसरा आलू। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला कि बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू, पहले आलू से 3 मीटर की दूरी पर दूसरा आलू। समझे कि नहीं बात को? आगे क्या बोल रहा है, इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। ऐसे करते करते बेटा यहाँ पे कितने आलू रखे गए हैं, मान लो 10, मतलब यहाँ पे n हमें पता चल गया, n कितना है 10। समझ आया बात को? 10 आलू रखे हैं, n पता चल गया। प्रत्येक प्रतियोगिता बालिका बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। एक लड़की है, ठीक है, ये एक लड़की है समझो, ठीक है। ये लड़की क्या करती है, बाल्टी से चलती है, यहाँ से बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और आलू को उठाती है और यहाँ से फिर वापस इधर चली जाती है। यहाँ से एक बार आई 5 मीटर, फिर यहाँ पर गई 5 मीटर, तो ए पता चल गया कितना हुआ 8 की 10। अरे कहने नहीं समझे, ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर वो लड़की क्या करती है, पहले आलू को यहाँ से दौड़ती है, वो सभी बच्चे इधर देखें, यहाँ से चलती है और इस पहले आलू जो 5 मीटर में इसको पकड़ती है और इसको उठा के इस बाल्टी में डाल देती है। 5 आने का और 5 जाने का हुआ, मतलब A1 तुम्हें पता चल गया कितना है 10। बोलो समझे कि नहीं? यहाँ से गई 5, फिर इसके बाद यहाँ तक आ गई 5, 5 5 10 हुआ। अब यहाँ से फिर यहाँ पर जाएगी, अब ये तो आलू उठ गया, अब यहाँ पर जाएगी तो ये 5 और 3 कितना हो गया 8 मीटर जाएगी, फिर इसको पकड़ के फिर इधर जाएगी, तो 8 और 8 मतलब दूसरा आलू आने जाने में 16 मीटर हुआ कि नहीं? मतलब A2 कितना? पहले क्वेश्चन समझे कि नहीं ये बताओ? नहीं है, फिर से बताऊं क्या? बाल्टी है, बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू है। एक लड़की आलू को पकड़ती है, फिर वापस बाल्टी में डालती है, फिर वहां से फिर दौड़ती है दूसरे आलू को लेने में। तो दूसरा आलू का डिस्टेंस क्या, इतना 5 और इतना 3, 5 3 8, 8 मीटर जाने का और 8 मीटर आने का। समझे कि नहीं? तो A2 कितना हो गया 16, D निकल जाएगा, 16 में 10 घटा दो, कितना हुआ 6। ठीक है, अब आपको बताना है टोटल आलू, यहाँ पे आपको बताना है मतलब टोटल कितना डिस्टेंस उसने तय किया। आलू को लाने जाने में, आने फिर लाई फिर डाली, 10 आलू को लाने जाने में कितना मीटर हुआ वो। समझे कि नहीं? तो A से N बराबर N/2 2A प्लस N-1 D। N का वैल्यू कितना है बेटा 10, A का वैल्यू 10, N का वैल्यू और D का 6। ठीक है, 2 5 6, 10 दूने 10 में गया तो 9 छक्का 54, 54 में 20 को जोड़ो 74, 5 चौक 20, 2 हासिल, 5 सत्ते 35, 35 2 37, 370 मीटर। ठीक है, मतलब उस लड़की को आने जाने में 370 मीटर लगेगा। 370 मीटर आने जाने दोनों का ना, समझे कि नहीं? नहीं समझे? अगर 370 का हम आधा करेंगे तो कितना होगा, 2 1 काम 2, 2 8 16 और 2 5 6 10 होगा ना। मतलब 185 मीटर जाएगी और 185 मीटर आएगी, टोटल दोनों को जोड़ दोगे तो कितना होगा 370। समझे कि नहीं? आंसर देखो कितना आया,
आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। हो सके तो इसका हम कल या परसों टेस्ट लेंगे बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ाई करें और बार बार प्रैक्टिस करें। समझ में आ रहा है? इजी है कि नहीं सारे क्वेश्चन? ठीक, नोट कर लो।